हर बार जब डॉक्टर उसे मानसिक अस्पताल में दवा देते थे, वो तुरंत उसे थूक देती थी। वो गोलियों को कागज में लपेटकर गद्दे के नीचे छुपा देती थी ताकि वो ज्यादा दवा लेने से बच सके। हर दिन दवा लेने के बाद वो जल्दी से वहाँ से चली जाती थी, लेकिन 3 अन्य मरीजों ने उसकी ये हरकत देख ली थी। एक दिन जब एना अपने कमरे में लौटी तो उसने अचानक एक नर्स को बाहर जाते हुए देखा, इसलिए वो जल्दी से उसकी ओर भागी। लेकिन तब तक नर्स बिस्तर के नीचे छिपी चीजों को देख चुकी थी और जैसे ही उसने उन्हें उठाने की कोशिश की, गोलियां फर्श पर बिखर गईं। एना को हैरानी हुई कि वे गोलियां कैंडी में बदल चुकी थीं। उसे नहीं पता था कि ये किसने किया। बिस्तर पर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बचा था जिस पर एक जादुई खरगोश का चित्र बना हुआ था। वहाँ अपने जीवन के दौरान एना हर संभव तरीके से बाहरी दुनिया को मदद का संकेत भेजने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जब वो लॉबी में टीवी देख रही थी, उसने देखा कि डॉक्टर अपने ऑफिस से बाहर चला गया है। वो तुरंत वहाँ भागी, दरवाजा बंद होने से पहले अंदर घुस गई और तुरंत उसे अंदर से लॉक कर लिया। उसने फोन उठाया और घर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि ये एक विशेष लाइन है जिसमें कॉल करने के लिए पहले एक पेजर नंबर डालना पड़ता है। वो घबराकर अपने कपड़ों में कुछ ढूंढने लगी। तभी बाहर खड़े एक मरीज ने खिड़की पर 4 नंबर लिखे। नंबर डालने के बाद उसने सफलतापूर्वक अपने घर फोन लगाया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि फोन उसकी वही सबसे अच्छी दोस्त ने उठाया जिसने उसे मानसिक अस्पताल भेजा था। उसकी दोस्त ने तुरंत इसे मजाक बताकर कॉल काट दी और उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। इसी बीच डॉक्टर ने एना को देख लिया था। घबराहट में एना ने कांच तोड़ दिया और उसके टुकड़ों से डॉक्टर को धमकाने लगी। उसने जल्दी से अपने पिता का नंबर मिलाया, लेकिन उसके पिता पहले से ही उसकी दोस्त के नियंत्रण में थे। एना के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसकी इन हरकतों ने फिर से उन 3 मरीजों का ध्यान खींचा। अगले दिन उसे घटनाओं की एक श्रृंखला लिखी हुई मिली, जैसे किसी जादुई खरगोश ने पेंसिल से बनाई हो, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो कागज का टुकड़ा उसे अपने कमरे में मिला था। एना ने जल्दी से उस पहेली को हल किया और प्लेग्राउंड शब्द निकाला। संकेत का पीछा करते हुए वो खेल के मैदान में पहुंची, जहां वे तीनों मरीज उसका इंतजार कर रहे थे। पता चला कि वे तीनों कभी अपने अपने क्षेत्रों के शीर्ष लोग थे, लेकिन अब दुनिया से थक चुके थे और यहाँ शांति से अपना समय बिताना चाहते थे। उन्होंने देखा कि एना अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसी रात एना को एक टैबलेट मिला। इंटरनेट से जुड़ने के बाद उसने खबरें देखी और पाया कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी कंपनी बेच रही है। एना ने तय किया कि वो अपनी दोस्त को सब कुछ छीनने नहीं देगी, इसलिए वो उन तीनों मरीजों के पास गई और उनके साथ मिलकर वहां से भागने की योजना बनाने लगी।